ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है बगदाद की एक मस्जिद की। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं सूफीवाद के बारे में। सूफीवाद कहाँ से आया है? ये आया है आपके इस्लाम से ही। ठीक है, इस्लाम जिसका जन्म होता है 7वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, इस सूफीवाद का मकसद क्या है? इस सूफीवाद का मकसद है इस्लामिक प्यूरिफिकेशन। ठीक है, प्यूरिफाई करना, और उसी के साथ साथ इसको मतलब किससे है? इसको मतलब है स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, हर धर्म के अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो स्पिरिट की बात करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपके इस्लाम के अंदर भी जो सूफीवाद है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। ठीक है, आज एक जो है धर्म हो चुका है। ठीक है, तो धार्मिक स्पिरिचुअलिटी की बात करता है ये, इस्लामिक प्यूरिफिकेशन की बात करता है कौन? आपका ये सूफीवाद। ठीक है, और प्यूरिफिकेशन से स्पिरिचुअलिटी से अर्थ क्या है? किसी भी इसमें आप देख लीजिए, आप किसी भी अगर धर्म की बात करें तो क्या है, हम जो आज हैं उससे हमको जाके कहाँ मिल जाना है? हमको ऊपर जो पावर है, ठीक है, जो ऊपर जो ईश्वर है, ठीक है, या ऊपर जो भी एक्स पावर है, जो भी है ऊपर, हमको क्या करना है? अपने आप को उनको समर्पित कर देना है और जाके उनमें हमको किसकी फीलिंग ले आना है? वननेस की। ठीक है, यानी कि हमको कंप्लीटली जाके उनमें मिल जाना है। प्रत्येक धर्म इस प्रकार की बात करता है। ठीक उसी प्रकार से बात करता है यहाँ पे कौन? बात करता है यहाँ पे आपका जो सूफीवाद है, वो भी ठीक इसी प्रकार से बात करता है कि हमको सब चीजें करते हुए, जीवन यापन करते हुए अंत में उन्हीं में मिल जाना है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है वो है इंपॉर्टेंट मेन है आपकी सूफी साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए आपकी सूफी साइकोलॉजी में यहाँ पे देखिए सूफी किसे कहते हैं, पहले उसे समझिए। ठीक है, सूफी वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? जो इस सूफीवाद को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिशनर्स ऑफ सूफिज्म या फिर सूफीवाद के जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, समझ रहे हैं ना कि अगर आप बैडमिंटन खेलने की प्रैक्टिस करते हो तो क्या बोलेंगे? आप जो है एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। उसी प्रकार से जो लोग सूफीवाद की, जो लोग सूफिज्म की प्रैक्टिस करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सूफी। ठीक है, तो जो भी सूफीवाद या सूफिज्म को जो भी प्रैक्टिस कर रहा है उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है सूफी। और ये सूफी ऐसा नहीं कि कोई अकेला एक यहाँ पे अकेला खड़ा होगा सूफी। ठीक है, ऐसा ये नहीं होता है। कैसे होता है ये जो है कई सारे लोगों का क्या होता है? एक समूह होता है। ठीक है, कई सारे लोग, आपने टीवी में देखा होगा, जो आपने देखा होगा, ये कभी आपने इस प्रकार से डांस देखा होगा टीवी में, चलचित्र में, कहीं और पे। ठीक है, तो ये लोग क्या है? ये लोग सब सूफी हैं। ठीक है, सभी सूफी लोग हैं ये लोग। ठीक है, और ये क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सूफिज्म की। ठीक है, तो ये जो है समूह में लोग, ये लोग होते हैं, और इन सभी समूह का एक कौन होता है? एक होता है वली। ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं वली, मतलब क्या होता है? जैसे आपका एक मास्टर होता है आपकी क्लास में। ठीक है, क्लास में जितने 40 बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे? वो स्टूडेंट कहलाएंगे, और उनका जो एक होगा वो कहलाएगा टीचर या फिर मास्टर, है ना? ठीक उसी प्रकार से ये जो 40 लोग हैं ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे 40 सूफी। 40 जस्ट नंबर है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। और उनका एक कौन होता है? उनका एक वली होता है। ठीक है, उनका एक मास्टर होता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो सूफी लोग हैं और ये जो इनका टीचर है, इनका जो वली है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब पर्टिकुलर किसी न किसी ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर किसी न किसी ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है तरीका। ठीक है, तरीका इनको कहा जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर एक एक ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इनका तरीका होता है ना? अलग अलग ऑर्डर के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। और ये सब जो है, ये जो मास्टर है, ये क्या देता है हर बार? इसके बाद जो मास्टर बनेगा उसको ये क्या प्रोवाइड करेगा? उसको ये देगा अपनी खिलाफत। ठीक है, अपनी खिलाफत ये उसको दे देगा। ठीक है, और ये अब क्या बन जाएगा? ये वाला नया खलीफा बन जाएगा। चिंता मत करिए, एक बार फिर से रिकैप करेंगे, अभी फिर से खलीफा बन जाएगा ये। और ये पूरी लिंक कहाँ पे लिंक करेगी जाके? ये जो पूरी चेन चली आ रही है इसको क्या कहते हैं? ये जो पूरी लिंक करेगी, ये कहाँ पे जाके लिंक करेगी? ये जाके करेगी मोहम्मद तक। ठीक है, ये मोहम्मद तक जाके लिंक करेगी ये। ठीक है, और ये जो चेन चली आ रही है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिलसिला, है ना? सिलो आपने सिलसिला चला आ रहा है, मतलब पहले ये करते थे, पहले ये करते थे, पहले ये करते थे, फिर ये करते थे। इस प्रकार से क्या चला आ रहा है? सिलसिला चला आ रहा है। ठीक है, ओके, फिर से देखिए यहाँ पे ये है आपके मोहम्मद, आपके 7वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, फिर यहाँ से क्या निकले? अलग अलग तरीके निकले होंगे। ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक्स्ट्रा और ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकले? यहाँ पे ये तरीका निकला। ठीक है, तरीका मतलब एक ऑर्डर, एक पूरी लीनियर चली आएगी यहाँ पे।
ठीक है, मतलब अब यहाँ इसके नीचे जो भी आते जाएंगे वो केवल इस पर्टिकुलर तरीके के होंगे। सेकंड, इस वाले में भी यही लागू होगा, इस वाले में भी यही लागू होगा, इस वाले में भी यही लागू होगा। ठीक है, अगर कभी आपने सुहरवादी या चिश्तिया सुना होगा तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है। ठीक है, सुहरवादी, चिश्तिया, नक्शबंदी, ये सब जो है ये सब तरीका है। ठीक है, ये एक प्रॉपर लीनियज चली आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये तरीका हुआ, देन इसका एक मास्टर होगा, उसके नीचे कुछ सूफी होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, उस वक्त खलीफा कहलाएगा। खलीफा को आप कैलिफेट भी कह सकते हैं। ठीक है, कैलिफेट, खलीफा, और फिर जो अगला मास्टर बनेगा उसको ये अपनी खिलाफत दे देगा और फिर नेक्स्ट ये जो है खलीफा बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये चेन चलती जाएगी और इसी चेन को क्या कहा जाता है, इसी चेन को कहा जाता है सिलसिला। ठीक है, और ये पूरा सिलसिला कहाँ पे जाके लिंक करेगा, एंड में जाके करेगा मोहम्मद के ऊपर ये लिंक। ठीक है, अब इस सब का मकसद क्या है, पूरा ये जो सूफीवाद के अंदर ये जो कर रहे हैं, ठीक है, सूफीवाद जो चल रहा है इसका पूरा मकसद क्या है ना, इसका मकसद क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपके तज़किया के ऊपर। ठीक है, तज़किया मतलब क्या होता है, तज़किया मतलब आपका सेल्फ प्यूरिफिकेशन है ना। प्रत्येक धर्म में यही होता है, सेल्फ को हमको क्या करना है, अपना जो सेल्फ है उसको हमको प्योर करना है। ठीक है, तो मकसद क्या है यहाँ पे, इतने जो ये लोग लगे हुए हैं उनका मतलब यहाँ पे तज़किया से है कि उनको क्या करना है, जो खुद है वो उनको सेल्फ प्यूरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो उनका मकसद ये है कि वो किसके अंडर जाएं, वो अंडर जाएं तज़किया के, यानी कि अपने को क्या करें, सेल्फ प्यूरिफिकेशन करें अपना। और फिर क्या इस उम्मीद से कर रहे हैं ये तज़किया, सेल्फ प्यूरिफिकेशन इस उम्मीद से कर रहे हैं कि आगे जाके उन्हें एहसान मिले। ठीक है, यानी कि एहसान मतलब यहाँ पे एक्सीलेंसी मिले। ठीक है, परफेक्शनिस्ट मिले, मतलब परफेक्शन मिले यहाँ पे उनको। ठीक है, उनका जो ईमान है वो यहाँ पे सच्चा हो जाए, कुछ इस प्रकार की बातें हैं, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा करते हैं तज़किया, अपना सेल्फ प्यूरिफिकेशन करते हैं और फिर उन्हें क्या मिले, एहसान मिले, वहां पे उनको परफेक्शन मिले। और उनको क्या मिले, उनको ऊपर वाला जो है, उनको जो गॉड है ना, उनका क्या मिले, वहां पे प्लेजर मिले। ठीक है ना, ऊपर वाला उनसे खुश रहे, है ना, गॉड खुश रहे, ये ऐसा वो करते हैं। ठीक है, इस वजह से यही है पूरा मेन आपके सूफिज्म के अंदर। ठीक है, ये पूरा आपने देख लिया बैकग्राउंड चेक कि किस प्रकार से शुरू हुआ, क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, क्या तरीका क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें आपने देख ली। चलिए अब हम बात करेंगे आपके सूफिज्म के अंदर, देखिए आप सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। हर बार देखिए लड़ाई किसकी होती है, लड़ाई होती है माइंड की और बॉडी की। ठीक है, कि माइंड क्या है और बॉडी क्या है, क्या ये दोनों एक है, क्या ये दोनों अलग अलग है ना। मोनिस्ट डुइस्ट ये जो है इसी की बात करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इसके अंदर आपको देखनी है तीन चीजें, वो क्या है, वो है आपकी नफ्स। ठीक है, और उसी को जो आपको बताया था ऊपर, तज़किया ए नफ्स मतलब सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है। मतलब नफ्स मतलब क्या होता है, आपका सेल्फ होता है। ठीक है, स्व या स्वयं आपका होता है। उसके बाद आपके पास है दूसरा जो है वो, दूसरा आपके पास है वो है आपके पास कल्ब। ठीक है, ये होता है आपका दिल, हार्ट। ठीक है, और तीसरा जो है आपके पास वो क्या है, वो है आपके पास रूह। ठीक है, यानी कि आपकी स्पिरिट। ठीक है, आत्मा जिसे आप कहते हैं, स्पिरिट, उस टाइप की बात है यहाँ पे। नफ्स कौन है, नफ्स आपका सेल्फ है, स्व है। कल्ब को क्या है, आपका दिल है, हार्ट है। और रूह क्या है, आपकी स्पिरिट है। ठीक है, तो हर किसी इसमें होता है कि आपको कहाँ जाना है, स्व से आपको आपको जो है यहाँ से यहाँ की ओर यात्रा करनी है। ठीक है, ताकि आप जो है ईश्वर में जाके आप मिल जाएं, गॉड में जाके आप मिल जाएं। ठीक है, तो ये नफ्स होता है आपका, उसकी हम पहले बात करते हैं। ठीक है, नफ्स मतलब क्या है, नफ्स को आप एज अ सेल्फ भी समझ सकते हैं, ईगो भी समझ सकते हैं और साइकी भी समझ सकते हैं। ठीक है, स्व आपका अहम और आपका साइकी। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एक ही चीज है, नफ्स। ठीक है, तो जो नफ्स होता है ये क्या है, किसी भी मनुष्य का, किसी भी ह्यूमन का सबसे जो होता है, सबसे लोएस्ट प्रिंसिपल होता है। ठीक है, सबसे निम्न सिद्धांत कौन सा है, सेल्फ की जो मैं है, मैं अपना अपना कर लूं, मैं अपना अपना देख लूं। सबसे नीचे क्या आता है, सबसे नीचे आता है नफ्स। ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है, उसके ऊपर उसका दिल आता है, कल्ब, और फिर सबसे ऊपर क्या आएगी, सबसे ऊपर उसकी रूह आएगी, यानी कि स्पिरिट आएगी। ठीक है, सबसे लोएस्ट प्रिंसिपल कौन सा होता है, उसका नफ्स। ठीक है, ये जो है सबसे लोअर है नफ्स, फिर उसके ऊपर कल्ब है और फिर उसके ऊपर यहाँ पे रूह है। लोएस्ट प्रिंसिपल कौन सा होता है, नफ्स होता है। और उसमें देखिए नफ्स जो है आपका ये किसके लिए पेक्यूलियर है, क्या क्या संबोधित करता है, ये आप बताता है आपको कि आप क्या है, आप जालिम है। ठीक है, अगर आप नफ्स मतलब सेल्फ है आपका बहुत लो है, या आप अपनी अपनी ही बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या हो गए, आप जालिम हो गए, आप दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कल्ब जो है हार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, ये विशेष है किसके लिए, ये है आपके मुक्तसिद के लिए। ठीक है, और ये जो है आपका रूह, ये है आपकी साबिक। ठीक है, साबिक, मुक्तसिद एंड जालिम, ये यहाँ बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए जालिम जो है क्या करेगा, जो ये जालिम है ये ईश्वर को, गॉड को क्यों प्यार करेगा, कि वो चाहेगा कि
ऊपर वाला मेरा ये काम करा दे, मेरा ये काम करा दे, ठीक है, खुद के लिए चाहेगा ये, है ना, ये नहीं चाहेगा कि पूरे देश दुनिया में अमन चैन बना रहे या फिर मेरे घर परिवार में किसी और का अच्छा हो। जालिम जो है बोलेगा कि नहीं, मैं जो ईश्वर से कितना कर रहा हूँ तो मुझे अब ये इस परीक्षा में पास करा दो, या इस बार ऐसा करा दो, इस बार वैसा करा दो, ठीक है, जैसे लोग करते हैं, ईश्वर को उसी वक्त याद करते हैं जब दुख में होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, ये सब आएंगे आपके जालिम के अंदर। अब यहाँ पर भी जो मुक्तसिद है वो भी क्या करेगा, वो भी अपने लिए ही प्यार करेगा, है ना, ईश्वर से, स्वयं के लिए ही, ठीक है, कि उसका जो है काम हो जाए। लेकिन यहाँ पे कौन सा लेवल आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुक्तसिद है वो, है ना, थोड़ा सा मॉडरेट, ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा, थोड़ा सा वो नर्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या बोलेगा कि सब कुछ मेरा ही हो, मेरा ही हो। लेकिन जालिम में तो पूर्णतः वो यही बोलेगा कि सब कुछ मेरा ही होना चाहिए। अब बात करेंगे तीसरा जो साबिक है रूह में, ये क्या बोलेगा कि ये क्या करेगा कि गॉड की जो इच्छा है, ठीक है, उसी में अपनी इच्छा मिला देगा, ठीक है, एनिहिलेट कर देगा वहां पर, ठीक है, एनिहिलेट एक शब्द है, एनिहिलेट कर देगा। अब उसकी जो इच्छा है वो गॉड की इच्छा में, या गॉड की जो इच्छा है उसकी इच्छा, वो क्या कर देगा, उसमें एक मिला देगा, ठीक है, यानी कि क्या हो गया वहां पे, वो गॉड के साथ और ऊपर लेवल पे चला जा रहा है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे हम नफ्स की बात करेंगे। नफ्स देखिए, आप जो है लोएस्ट से, ऐसा नहीं कि आप खराब हैं, आप जालिम हैं तो आप ऊपर नहीं जा सकते, आप लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल तक जा सकते हैं। नफ्स मतलब क्या होता है, नफ्स मतलब सेल्फ होता है, ठीक है। तो जो लोएस्ट लेवल का नफ्स होगा या लोएस्ट लेवल का सेल्फ होगा, है ना, वो कैसा होगा, वो नेगेटिव ट्रेड्स उसमें बहुत ज्यादा भरे होंगे, है ना, नकारात्मक रूप से बहुत ज्यादा उसके अंदर भरे होंगे ट्रेड्स वगैरह, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या होगा यहाँ पे, वो जो है इमोशन से बहुत ज्यादा घिरा रहेगा, ठीक है, कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा उसको, ठीक है, डिजायर ग्रेटिफिकेशन से बहुत ज्यादा लुप्त रहेगा, दुनियादारी में वो बहुत ज्यादा लुप्त रहेगा, मटेरियल वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा लुप्त रहेगा, ठीक है, लोएस्ट लेवल का जो है। लेकिन हमको क्या करना है, ये जो हम अब पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ नफ्स, है ना, नफ्स की जो लेवल्स हैं इसका जिक्र कहाँ किया गया है, इसका जिक्र कुरान के अंदर भी किया गया है, ठीक है। हम जो है ग्रॉस लेवल से हाई लेवल तक, ठीक है, जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए उन्होंने बताई है यहाँ पे 7 लेवल्स, तो उन लेवल्स को अभी हम देखते हैं, ठीक है। पहली कौन सी है इसमें आपकी, पहली है आपकी द टायरेनिकल सेल्फ, ठीक है, सबसे लोएस्ट लेवल की जो है वो कौन सी है आपकी, टायरेनिकल सेल्फ। उसके बाद नंबर सेकंड पे है आपकी द रिग्रेटफुल सेल्फ। फिर अगली है आपके पास नंबर 3 पे द इंस्पायर्ड सेल्फ ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है यहाँ पे बदलाव आना स्टार्ट हो गया है। फिर अगला आता है आपका सेरीन सेल्फ। फिर नंबर 5 पे आता है आपका प्लीज्ड सेल्फ। नंबर 6 पे आपका आता है प्लीजिंग सेल्फ। और नंबर 7 पे आता है आपका प्योर सेल्फ। अब यहाँ देखिए आपको जो है शुद्ध हो चुके हैं आपका, ठीक है, शुद्ध स्व या शुद्ध स्वयं, अब जो है प्यूरिफिकेशन आपका हो चुका है, प्योर सेल्फ तक अब आ चुके हैं, ठीक है। तो ग्रॉस लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आप जो है इस प्रकार से 7वें लेवल तक आप आ सकते हैं। पहली लेवल कौन सी है, द टायरेनिकल सेल्फ। दूसरी है आपकी रिग्रेटफुल सेल्फ। तीसरी है आपकी इंस्पायर्ड सेल्फ। चौथी है आपकी सेरीन सेल्फ, प्लीज्ड सेल्फ, प्लीजिंग सेल्फ और प्योर सेल्फ। तो आपसे अधिकतर ये ऑर्डर ही पूछा जाता है, अदरवाइज इसके बारे में उतना डिटेल पूछते नहीं है आपसे, ठीक है। तो आप इतना जान लें कि ये ऑर्डर को आप याद रखें, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। चलिए अगली बात करने वाले हैं हम कल्ब के बारे में। यहाँ पे कल्ब मतलब क्या है, कल्ब मतलब आपका हार्ट है, आपका दिल है। लेकिन जो फिजिकल दिल आप देखते हैं, ठीक है, लाल रंग का, वो यहाँ पे उस दिल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी स्पिरिचुअल हार्ट की, ठीक है। और यही वो दिल है जिसके पास क्या होता है, आपका इंटेलिजेंस, डीप वाला, और आपका विजडम, ठीक है। ये सब किसके पास होता है, इसी स्पिरिचुअल हार्ट के पास होता है, ठीक है। सूफी साइकोलॉजी के अनुसार आपके जो भी इमोशंस होते हैं, आपके जो भी इमोशंस होते हैं, आपके जो भी संवेग होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, वो होते हैं आपके नफ्स के द्वारा, ना कि आपके कल्ब के द्वारा, ठीक है। आपके स्पिरिचुअल हार्ट से आपके इमोशंस नहीं होते, आपके वो जो सेल्फ की बात की थी हमने, नफ्स की बात की थी, ईगो की बात की थी, वहां से आपके इमोशंस आते हैं। ऐसा बोलती है कौन, आपकी सूफी साइकोलॉजी, ठीक है। आपका जो कल्ब है वो क्या करता है, वो बीच बचाव करता है किस किस के बीच में, आपकी रूह के बीच में, ऑलरेडी देख चुके हैं आप लास्ट स्लाइड में, और यहाँ पे आपका नफ्स, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे, ये है आपका कल्ब, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये मीडिएट कर रहा है किस किस के बीच में, ऊपर रूह है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका नफ्स है।
ठीक है, आपको कहाँ जाना है, नफ्स से आपको यहाँ पे रूह की तरफ आपको ऊपर जाना है। ठीक है, तो इस स्पिरिचुअल हार्ट का, इस कल्ब का काम क्या है कि आपका ये जो नफ्स है इसको क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है, इसको नियंत्रित करना है और लेके जाना है कहाँ पे, आपको ऊपर, आपको स्पिरिट की तरफ, रूह की तरफ ऊपर आपको वहां पर लेकर जाना है। ठीक है, अभी तक क्या क्या देख लिया आपने, आपने नफ्स देख लिया, आपने कल्ब देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं रूह के बारे में। रूह क्या है, रूह है आपकी स्पिरिट। स्पिरिट मतलब आप जानते हैं प्राण। ठीक है, आपकी जो आत्मा है उस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपकी जो प्राण है, आपकी जो आत्मा है, इसका कनेक्शन किसके साथ होता है, सीधा सीधा उस डिवाइन पावर के साथ होता है। ठीक है, उस शक्ति के साथ ये सीधा सीधा कनेक्शन होता है, भले ही आपको मालूम हो या नहीं मालूम हो। आप नीचे नफ्स में लगे हुए हैं, आप नीचे अपने सेल्फ में लगे हुए हैं, अपने कर्म कांडों में आप लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी जो रूह है वो किससे कनेक्शन रहती है, डिवाइन से आपका कनेक्शन उसका रहता है। ठीक है, आपकी जो रूह है, आपकी जो स्पिरिट है, इसकी भी 7 लेवल्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो है आपका मिनरल, इजी है काफी है, वेजिटेबल, एनिमल, पर्सनल, ह्यूमन, सीक्रेट एंड सीक्रेट ऑफ सोल्स, सॉरी सीक्रेट ऑफ सीक्रेट सोल्स। ठीक है, पहली स्टेज कौन सी है, मिनरल है, दूसरी वेजिटेबल, एनिमल, पर्सनल, ह्यूमन, सीक्रेट एंड फिर सीक्रेट ऑफ सीक्रेट सोल्स। ठीक है, ये आपके 7 किसकी हैं, आपकी लेवल्स, ये हैं आपकी रूह की लेवल्स। ठीक है, रूह की 7 लेवल्स हैं ये, मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल, पर्सनल, ह्यूमन, सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट सोल्स। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक लेवल है क्या दिखाती है हमको, प्रत्येक लेवल हमको क्या बताती है, इवोल्यूशन। ठीक है, किस प्रकार से हमारा इवोल्यूशन होता है और किस प्रकार से हमारी जो है ये ग्रोथ होती है। ठीक है, हमारी वृद्धि किस प्रकार से होती है ये बताता है। ठीक है, और प्रत्येक लेवल के पास मिनरल की बात करें, वेजिटेबल की बात करें, एनिमल की बात करें, ह्यूमन की बात करें, पर्सनल की बात करें, ठीक है, सीक्रेट की बात करें या फिर सीक्रेट ऑफ सीक्रेट सोल्स की बात करें, प्रत्येक लेवल में क्या है, इसके कुछ कुछ फायदे हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ कुछ जो है यहाँ पे इसके नेगेटिव्स हैं। ठीक है, आपकी जो रूह है, आपकी जो स्पिरिट है, इसके प्रत्येक लेवल पे क्या है, कुछ ना कुछ गिफ्ट है आपके लिए और कुछ ना कुछ इसकी वीकनेसेस भी है। आपको क्या करना है, इनके बीच आपको बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी तक नफ्स देख लिया आपने, कल्ब देख लिया आपने और रूह देख ली, लेकिन अब देखिए एडवांसमेंट हो रहा है हर चीजों में। अब क्या लेके आ रहे हैं नई चीज, ये लेके आ रहे हैं अक्ल के बारे में। अक्ल से संबंध यहाँ पे किससे है, आपके माइंड से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चित्र इस प्रकार से है यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी नफ्स है, ये आपकी कल्ब है और ये रूह है। पहले के मॉडल में केवल इतना ही था, ये तीनों चीजें। ठीक है, अब क्या ऐड कर दिया उन्होंने यहाँ पे, देखिए रूह तो वही की वही है, कल्ब के साथ आपकी अक्ल मतलब हार्ट, आपके जो स्पिरिचुअल हार्ट है उसके माइंड भी ले आया है ना, नफ्स चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए रूह के बाद ऊपर सीधे कनेक्शन किससे है, ऊपर यहाँ पे अल्लाह से कनेक्शन है और यहाँ पे शैतान आपको खींच रहा है यहाँ पे नफ्स पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नफ्स अल लवम्मा, इस सब से मतलब नहीं, आपको इतना नहीं पूछेंगे वो। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं, लास्ट टाइम पूछ लिया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए, एक नजर मार लीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये अभी इन्होंने जो है ऐड किया है किसको, कल्ब और अक्ल को, रूह और नफ्स वही के वही है। चलिए आगे अब हम बात करेंगे उन 4 दरवाजों की जिनके द्वारा आप ईश्वर तक, ऊपर वाले तक, गॉड तक, अल्लाह तक आप वहां पर पहुंच सकते हैं, उनकी अब हम बात करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपके शरिया से, फिर तरीका, हकीका। तरीका देखिए आपको भी मालूम है तरीका होता क्या है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि आपने जो बैकग्राउंड में देखा था उसका फायदा क्या होता है, शरिया, तरीका, हकीका और फिर अंत में आपको मिलता है वहां पर मरीफा। ठीक है, ये 2 3 4 लेयर्स हैं। ठीक है, जो एक के बाद एक और अंदर चली जाती हैं और कहते हैं कि ये जो